नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है कि अगर आप इस साल क्लास 10th में आए हो, इस साल का मतलब है सेशन 2023 और 24 में। ठीक है, तो इस साल आप क्लास 10th में आए हो, आप 10th में आए हो और आपके पास ये 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। तो आप कन्फ्यूज हो कि आपको NCERT बुक लेना चाहिए या आंसर वाली लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये जो आपका कन्फ्यूजन है ये आज इस वीडियो में आपको दूर कर दूंगा। आपको ये बता दूंगा कि आपको NCERT बुक लेना चाहिए या आंसर वाली लेना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी जाए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, दोनों का जो यूज़र नेम होता है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा यूज़र नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आप पहले ये जान लो कि जो आपका क्लास 10th है इसमें आपका जो सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट। ठीक है, तो उन 6 सब्जेक्ट के बुक जो होते हैं वो 2 तरह के आते हैं। पहला आता है आंसर वाला, दूसरा आता है NCERT। ठीक है, NCERT बुक वो होता है जिसमें आंसर नहीं दिया जाता और आंसर वाला बुक वो होता है जिसमें आंसर दिया जाता है। तो NCERT जो बुक होता है वो आप लोगे तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि NCERT बुक जो होता है उसमें जो चैप्टर दिया जाता है उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो सामग्री होता है वो कटा नहीं होता है। लेकिन आंसर वाले बुक में चैप्टर के बीच का जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत कटा भी रह जाता है, कभी कभार उसका क्वेश्चन भी सही नहीं निकलता और उसमें चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। खास करके हिंदी में समझ नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में पैराग्राफ होते हैं। आपका इसमें एक चैप्टर भी है सूरदास के पद, तो उसमें 4 पद हैं। तो उन 4 पद का अगर आप आंसर वाले बुक में देखोगे तो चारों पद जो है उसको डिटेल में बताया गया है आंसर वाले बुक में, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें पैराग्राफ को जो है, और ये आप याद रख लो कि जो आंसर वाला बुक होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है और जो NCERT होता है वो कलरफुल होता है। तो इसमें जो है सूरदास के जो पद होते हैं उसमें 4 पद है, तो चारों पद को जो है लाइन से दिया जाता है यहाँ पे इस बुक में NCERT में। लेकिन आंसर वाले में जो है पहले पद होगा, फिर उसका शब्दार्थ होगा, फिर इसकी व्याख्या होगी और फिर जाके क्वेश्चन आंसर भी होंगे। ये कोई फ़ायदा नहीं है आंसर वाली बुक लेके, आप ये ले लो NCERT। ठीक है, NCERT बुक में पहले उसका पद होगा, फिर जाके जो है दूसरा पद, ऐसे 4 पद होंगे और फिर प्रश्न होगा और आखिर में शब्दार्थ होगा। तो आपको जो है आंसर वाला जो बुक है वो लेके कोई फ़ायदा नहीं है, NCERT बुक लेके फ़ायदा है। तो ये मैंने आपको कह दिया, आप NCERT बुक ले लो, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हिंदी में आपको ये 2 बुक लेना है, क्षितिज और कृतिका, भाग 2। ठीक है, और जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसमें आपको 2 बुक लेना है, फुटप्रिंट्स विथआउट फीट, ये आपको लेना है। और जो फर्स्ट फ्लाइट है ये आपको बुक लेना है। ये 2 बुक आपको लेना है। ये NCERT बुक का फ़ोटो है, अगर आप बुक लोगे तो वो NCERT होगा ये। ठीक है, NCERT बुक। तो और जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है इसमें आपको 1 बुक लेना है, वो भी NCERT। मैथ का अगर आप आंसर वाला लोगे तो उसमें जो मैथ का क्वेश्चन होता है वो आप डिटेल में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसमें ऊपर क्वेश्चन रहेगा, नीचे आंसर रहेगा, आप अपने मन से उसका आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके आखिर के पन्ने में 4-5 पन्ने होते हैं जिसमें आंसर दिया रहता है, लेकिन आंसर जो है पूरा डिटेल में नहीं दिया जाता, सिर्फ आखिर का जो आंसर होता है उसी को उस पन्ने पे उतारा जाता है, ताकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसका आंसर करोगे और उसका आंसर मान लो आया 272 और आखिर में देखोगे तो वहाँ अगर 272 है तो आपका आंसर सही है, यानी कि सवाल भी सही है। तो ये रहते हैं, इसमें आंसर रहता है पीछे और चैप्टर रहते हैं पूरे। ठीक है, तो ये आपको बुक लेना है NCERT। और इसके अलावा आपका जो है साइंस का जो सब्जेक्ट है विज्ञान, ये भी आपको NCERT बुक लेना है। आंसर वाला कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपको कंटेंट इसके जो है कटे मिलेंगे और कई बार नुकसान भी होता है और कई बार फ़ायदा भी हो जाता है उस बुक का, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है।
और जो आपका सोशल साइंस का है, इसमें आपको ये 4 बुक है, ये चारों बुक आपको लेने हैं। पहला आपको लेना है राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, या फिर इसको हम इकोनॉमिक्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये 4 जो बुक हैं ये आपको लेने हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इसके बाद आपका आ जाता है संस्कृत यानी सेमोसी, ये आपको लेना है। ये आप में इसमें आपको कह दूं, ये जो संस्कृत है इसमें आपकी मर्जी है, आप इसको आंसर वाली भी ले सकते हो और इसका एनसीईआरटी जो है वो भी ले सकते हो। क्योंकि अगर संस्कृत बुक आप आंसर वाली लोगे तो उसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा है तो इसका थोड़ा सा वर्णन उसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें आप ले सकते हो, इसमें आपकी मर्जी है कि आपको संस्कृत वाला जो है वो हिंदी में वो एनसीईआरटी भी लेना है या फिर आंसर वाली में लेना है, ठीक है। ये आप दोनों ले सकते हो, दोनों फ़ायदा है इसमें। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको एनसीईआरटी बुक लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए और कौन सा नहीं। और एनसीईआरटी बुक आप लोगे तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक को सही से नहीं पढ़ोगे, अगर सही बुक नहीं खरीदोगे तो उसमें कंटेंट जो है वो कटे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।